गैस चलिए साफ सफाई में लगते हैं। हाँ ये ना बदल दिए होंगे। खरीदारी You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देख करके समझ गए होंगे कि हम लोग घर पहुँच चुके हैं और आने के बाद घर की हालत बहुत ही ख़राब है। गाइस ये दोपहरिया में एकदम कड़कती धूप हुई है और उस समय दोपहर में एकदम हम लोग पहुँचे हैं और ये आप देख सकते हैं घर की क्या हालत है। जहाँ छू वहाँ पे ही जस्ट दिख रहा है, मतलब बैठने का जगह नहीं था। लेकिन क्या करें, फिर से आना था तो कहीं ना कहीं आराम करना था, क्योंकि हम लोग लंबा सफ़र तय करके आए थे और थक गए थे बिल्कुल। हालत तो वैसे ही नहीं, सफ़र के बाद तो हालत वैसे ही नहीं रहती कुछ काम करने की। लेकिन क्या करें, घर की हालत देख करके लग रहा था कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ना एक तो गर्मी का समय है गाइस और ऊपर से घर का इतना सारा काम तो देख करके लग रहा था ना कि कब करके हटे। लाइट चालू करो। अरे मोरी मैया, अरे मैया। हाँ ओहो नहीं, बेड तो चलो ठीक है साफ। चलो कितना पानी देते थे पापा, लेकिन इस सब की हालत देखो ऊपर, देखो ऊपर मस्त है ना। अच्छा खासा ऐसा लग रहा सूखा पड़ा हुआ हो। अच्छा ये काम हुआ है, बहुत कुछ हुआ है भाई, बहुत कुछ हुआ है। शेड हुआ है। बेड वेड तो ठीक के रखे हैं। गैस चलिए साफ सफाई में लगते हैं। हाँ ये ना बदल दिए होंगे। कहाँ है? इसी को लग रहा है ना, काट करके। हमको भी लग रहा है। हाँ एंगल लगा दिया गया है। ये देखो, ये वही है। बहुत बढ़िया हुआ है यहाँ पे, सेट छवा गया है हमें। लगवा दी और ये टीना ब्लू कलर अच्छा लग रहा है ना। सूख गया है, क्या करें। वो जो है ये जिंदा ही मर गया थोड़ा सा। 13 दिन नहीं थे हम तो क्या होगा। ये ऐसा है। चलिए गाइस अब लगते हैं काम में। बहुत गर्मी है यहाँ पे और बदरी हो गया है। 12-1 बज रहा है, वही 1 बज रहा है। फिर भी अपना काम तो निपटाना ही है, तो लगे रहते हैं। तो गैस यहाँ पे हम लोग लग गए हैं अपने काम में। सबसे पहले तो दूध आया था तो उसको चढ़ा देते, क्योंकि हस्बैंड पहले ही फ़ोन कर दिए थे कि हम लोग आने वाले हैं, तो भैया को बोले थे तो दूध रखे हुए थे। और ये 1 बजे के करीब हम लोग दूध चढ़ा रहे हैं। देखिए अगर ये काम का होगा तो ठीक है, नहीं काम का होगा तो फट जाएगा। तो पनीर बनेगा, तो मैंने बॉईल करने के लिए एक तरफ चढ़ा दिया है। थोड़ा सा अच्छे से पोंछ दे रही हूँ, जिससे अच्छा नहीं लग रहा था किचन। और इतना ज़्यादा गंदगी था ना, मतलब कोयला जो गिरता है ना गैस, एक तरफ डस्ट जो होता है ना वो एक बार पोंछ दो ना तो साफ़ हो जाता है। और ये जो कोयला हमारे यहाँ गिरता है, जो खदानों में से कोयले आते हैं, ये ना चिपक जाता है। तो जैसे ऑयल रिलीज़ करता है ना, तो एकदम चिपचिपाहट जैसे चटचटाहट होता है ना, वैसे हो जाता है। और आप देखोगे जाते समय मैंने पूरा घर अच्छे से क्लीन करके, अच्छे से साफ़ सुथरा व्यवस्थित करके मैं गई थी। फिर भी यहाँ पे खाना पीना तो बना नहीं है, क्योंकि ना हस्बैंड को कुछ बनाते नहीं हैं और कुछ भी नहीं करते, सिर्फ दूध बॉईल कर लेते थे, पानी वही था और जो सामान जहाँ का था ना वो वैसे ही रखा हुआ था। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हुई थी, नहीं तो फिर क्या होता है ना, कभी कभी बिखर भी जाता है। तो यहाँ पे चलिए जो बर्तन बाहर रखा हुआ था ना, ये थोड़ा बहुत ये यूज किया था, धो करके रख दिए थे वो बाहर ही। और मैं तो ढक के गई थी ना कि जिससे आऊँ ना तो वो साफ़ सुथरा मिले मुझे बर्तन। नहीं तो मेरा क्या है ना, आगे ढकती नहीं थी गैस ना, तो फिर आती थी तो मेरे को ना पूरा करना पड़ जाता था बर्तन भी। तो अभी दिखाएंगे आप लोग को, देखिए ढकने से ना थोड़ा सा ये रहेगा कि बर्तन साफ़ सुथरा आपको मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम
डब्बे वगैरह को भी हल्का सा पोंछ दे रहे थे, क्योंकि ना डस्ट वगैरह उस पे भी चिपक गया था। तो जो भी है अभी इसको बाद में अच्छे से मैं एक दिन डीप क्लीनिंग करूँगी। अभी बस फ़िलहाल में ऐसा कर देते हैं जिससे अभी का काम चले फ़िलहाल का, क्योंकि इतनी भी गंदगी नहीं है, क्योंकि साफ़ सुथरा करके गई ही थी। बस डस्ट वगैरह है तो उसको हल्का हल्का पोंछ दिया था मैंने आगे आगे से सब जगह से जहाँ पे छूते बन रहा था। और उसके बाद देखिए बर्तन तो साफ़ सुथरा था। अब यहाँ पे मैं आ गई थी फर्स्ट रूम में, तो हस्बैंड को लग रही थी नींद, क्योंकि ये ना गाड़ी चला कर गए थे। फिर उस दिन मेरे को भी वहाँ पे लेके गए शॉपिंग करने। फिर वहाँ से आए तो डायरेक्ट इनको थोड़ा सा रात में हम लोग 11-12 बजे पहुँचे थे। फिर खाना खाएँ, फिर वहाँ से यहाँ आना, इतना दूर सफ़र बनारस से सोच लीजिए सिंगरौली का 200-250 किलोमीटर होगा। तो ये चला के गाड़ी आने तो वो थक गए थे। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, उमस, और घर ना गंदा था तो इसमें और जैसे लग रहा था ना कि उमस हो रहा था। मेरे को तो लग रहा था कब जल्दी से साफ़ करूँ और अच्छे से शांति मिले, सुकून मिले। तो यहाँ पे फिर वही बोल रहे थे कि ज़्यादा मतलब आराम कर लो। मैं बोली आराम करने का समय नहीं है अभी बाद में आराम होगा, सब बस लगते हैं फटाफट काम में। तो इनको ये भी रहता है कि आराम से काम करो, मतलब इकट्ठा मत करो। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक गैस अगर कोई एरिया आप साफ़ किए और कोई एरिया साफ़ नहीं हुआ है तो लगता है ना कि गंदा ही है, और वहाँ जाने पर वही में दिखेगा। तो इसलिए मैं बोली नहीं नहीं, मैं साफ़ सुथरा करूँगी अच्छे से, आप आराम से बैठ जाइए। और यहाँ मैं पहले सोच रही हूँ ना थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, जिससे ना यहाँ पे सोने लायक हो जाए, तो ये थोड़ा सा आराम करेंगे। और इनकी बहुत सारी बातें चल रही थी यहाँ को लेकर के, तो वही बताने भी लगे थे। मैं बोली हाँ ठीक है। और बोले नाश्ता पानी का चिंता मत करना, कुछ बाद में हम लोग कर लेंगे, क्योंकि वैसे इसीलिए ना हम लोग नाश्ता करके आए थे कि घर पे चल के ना काम बहुत होगा। तो नाश्ते मतलब आराम से पेट भरा रहेगा ना तो काम करने में भी मन लगेगा। तो ये देखिए आप लोग को दिखा दे रही हूँ कि कितना डस्ट है। ऐसे ही डस्ट मतलब परत जमी रहती है, वह डेली ही है। तो और ही 13 दिन न रहे में तो और ही जम गया था। तो यहाँ पे बेटी भी मदद करने आ गई थी, क्योंकि वो तो बोले थी हालत में नहीं थी, लेकिन बोले ये नहीं। और क्या गाइस, ये लोग भी कब सीखेंगे काम करना, तो इसलिए मैंने सोचा ना हस्बैंड बोले बच्चों को भी लगाओ काम में, और वही बोल के बोले मैं आ रहा हूँ, तब तक यहाँ का साफ़ सुथरा कर दो। तो फ़ोन आ गया था, उनको कहीं जाना था तो वो चले गए किसी से मिलने। और यहाँ पे मैं साफ़ सफाई फटाफट लग रही हूँ, कर देती हूँ ना, जैसे झाड़ू वगैरह लगा दूँ डस्टिंग करके, जिससे आराम से ये सोएंगे। तो मुझे ना साफ़ करते करते दिखा झाला भी था कि 13 दिन में ये झाला वगैरह भी लग गया था, बहुत ज़्यादा लंबा लंबा झाला लटक रहा था। तो मैं सोची पहले इसको भी लगे हाथ साफ़ ही कर देते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं सफाई होगी तो पूरी सफाई होगी कहाँ। और हर कोना हर एक चीज़ मुझे साफ़ करना है, जिससे ना कहीं मुझे डस्ट ना दिखे। तो यहाँ पे मैं झाला मारने लगी, और लगाने के बाद मैं बोली बेटी को कि यहाँ से यहाँ का तो मैंने लगा दिया है, लेकिन जितना पीछे से लेकर के ऊपर तक जितना झाला है सब तुम साफ़ करो, क्योंकि एक एक काम बच जाएगा ना तो जल्दी काम हो जाएगा। नहीं गैस ना वैसे भी आप देखे होंगे घर मेरा थोड़ा लंबा चौड़ा, मतलब चौड़ा तो नहीं है लेकिन लंबा है, और ऊपर नीचे पूरी सफाई मुझे करनी है, हर जगह तो ही रहना है। तो यहाँ पे इधर का मैंने तो साफ़ कर दिया था। अब देखिए झाड़ू लगाने पर ये हालत है। तो ऐसा ही होता है जब घर में कोई नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड रहते थे, लेकिन क्या है ना गाइस, उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं। और जैसे उनको सुबह उठना है तो अपना नहाना धोना है, मंदिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं दुकान, वहाँ पर भी देखना है, बाहर का अंदर का। तो उनके पास बहुत सारे काम रहते हैं, जिससे वो फ्री नहीं रहते हैं, फ्री रहते नहीं है। फिर पहले से कभी किया नहीं है उन्होंने, तो इसलिए वो कुछ भी ये घर का जो काम है ना वो नहीं जानते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो और सीखने की अब कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा है। तो होता है कि नहीं कोई बात नहीं है, अब मैं चाहूँ तो मेड लगा सकती हूँ, लेकिन जब घर में नहीं रहती तो लगता है कि नहीं कब आएगी, कब जाएगी, कैसे करेगी, क्या है ना टाइम फिक्स नहीं रहता। इसके वजह से हम लोग नहीं लगाते हैं। और मेरे को ना फिर अच्छा भी लगता अपने हाथों से घर साफ़ सुथरा करना, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि मुझे थोड़ा सा लगता है नहीं मैं भी तो कुछ करूँ। और जब काम धंधा आप करोगे अपने घर का ना अपने हाथों से, तो आपको अलग ही सुकून मिलेगा। दूसरी बात आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी लगा रहेगा। तो इसी बहाने देखिए इतने सारे कचरा उधर से हम साफ़ करते बात करते करते इधर आ गए थे। इधर भी साफ़ सफाई इतना ज़्यादा गंदगी, जैसे दिवाली की सफाई होती है ना जब भी मैं मायके से आती हूँ, ऐसे ही आप कचरा भर भर के मिलता है। और
और ज़्यादा ही मिलता है, क्योंकि कभी कभी तो मैं एक एक महीना रह जाती हूँ। अभी तो मैं 13 दिन में ही आ गई थी इस बार। तो इधर बेटी लगी हुई थी अपना झाला वगैरह लगाने, मतलब मारने में, जहाँ जहाँ दिख रहा था वो भी अपना। और देख रहे हैं आप कैसे धीरे धीरे अपना लगी हुई है, क्योंकि इन लोग को भी आदत नहीं है ना। आज तो हाथ में आए थे क्योंकि गर्मी की छुट्टी चल रही है। मैं बोले चलो लगे हाथ। हस्बैंड बोल के गए थे कि मम्मी का मदद करना। अगर गाइस ये हमारी मदद नहीं करेंगे तो फिर ये लोग करेंगे क्या? जा कर के मोबाइल देखेंगे या तो टीवी देखेंगे बैठ कर के, तो 2 काम ही करेंगे। तो इससे अच्छा है कि इनको भी काम करने का, सीखने का भी मौका मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि ये जो एडिक्शन होता है ना टीवी देखने का और ये मोबाइल चलाने का, उससे भी थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो बच्चों को ना टास्क का कुछ ना कुछ बताते रहना चाहिए। अगर वो खाली रहते हैं ना तो सिर्फ यही 2 काम उनको दिखता है। इसलिए मैं रहता है ना तो कुछ ना कुछ बच्चों को इसी बहाने सिखाती रहती हूँ, क्योंकि अब प्रॉपर पहले जैसा नहीं रह गया कि आपको सीखने का अलग से समय मिलेगा। इन्हीं टाइमों में से निकाल के उनको सिखाते रहना है कि ये कभी आप ऐसा पड़े तो वो कर ले घर को थोड़ा सा मैनेज। तो यहाँ पे फ्रिज में देख रही थी कि क्या बचा है क्या नहीं। वैसे तो कुछ बना वना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत था तो मैं सोची चेक कर लेती हूँ। जो फालतू सामान है जो ख़राब हो चुका है थोड़ा बहुत, वैसे तो मैं छोड़ के ही, खाली करके ही गई थी, छोड़ के ही नहीं गई थी कुछ भी फ्रिज में। तो ये फ्रिज में थोड़ा 1-2 पन्नी मिला है, उसमें मैं हटा दी और साफ़ सुथरा करके अब यहाँ पे जितने बर्तन थे ना बाहर, उनको मैं वॉश कर ले रही हूँ। और यहाँ पे ना लाइट भी बार बार कट रही थी। एक तो गर्मी, दूसरा काम इतना, और तीसरी लाइट कट रही थी गाइस। मतलब समस्याएं कम नहीं हो रही थी। तो फटाफट मैं सोची ना इन बर्तनों को धो करके लगा देती हूँ। और उसके बाद इधर साफ़ सफाई तो झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा ही दिया था अच्छे से। अब चलते हैं बेडरूम में, क्योंकि वहाँ की भी सफाई होगी। अभी मैंने बैठ करके थोड़ी सी कॉफ़ी, मतलब अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी, क्योंकि मुझे ना मतलब मन भी हो रहा था कॉफ़ी पीने का। और थोड़ा सा आने के बाद ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है गाइस। अब मुझे ना लग रही थी नींद, क्योंकि थकान लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो बच्चों से बोला कि अपना कम से कम स्टडी टेबल तो आप लोग साफ़ करो, और जो भी मतलब किताब कॉपी है उसको हटाओ, उसको रखो। ये सब काम इन लोगों को आज सौंप दिया था। और यहाँ पे बेटे को भी देख सकते हैं हाँ, काम सूखे में कपड़े से मान लो बाबू, मतलब उसके बाद मन करो। लगा करके काम कर रहा था। बोला मम्मी आप बस बताते जाइएगा मैं कर लूँगा। तो मैं बोली चलो लगे हाथ करते रहो भाई। तो वो दोनों अपना लगे हुए थे उसको वो थोड़ा सा भी। झटक दो तो और जो मैंने डस्ट म्यूट कर वगैरह दिया, होगा नहीं झड़ तो आप लोग जाएगा। की, इन लोग की बातें सुनते क्या क्या ये लोग वो बोल बोल करके काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेटी को सिर्फ डायरेक्शन दे रही थी कि ऐसे ऐसे कर लो, और वो फिर वो करते जा रही थी। उसके बाद मैं भी कॉफ़ी पी करके अब मैं सोची मैं भी काम में लगती हूँ। जैसे हम लोग ना काम करेंगे मिल करके ना तो फटाफट आराम से हो जाएगा जल्दी से। लेकिन काम तो इतना ज़्यादा था ना गाइस कि 1-2 घंटे का काम नहीं था ये। मतलब आप लोग को देखने में लग रहा होगा कि ये इतने मिनट में बन गया, लेकिन 1-2 घंटे का नहीं था, क्योंकि एक एक सामान को हटा करके डस्टिंग करना, साफ़ करना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। हम लोग 12 बजे के आए हुए थे और 1 बजे के आसपास लगे हैं, थोड़ा सा पानी-वानी पी करके या रेस्ट करके। और आप देखिएगा कि कब तक ये जाता है। तो टाइमिंग मैं आप लोग के साथ शेयर करती जाऊँगी ही। तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि ना बहुत दिनों के जब बाद घर बन रहा था तो अजीब ही वो रहता है हर जगह। और मुझे थोड़ा-सा है भी कि हर एक चीज़ ना क्लीन भी करना रहता है। तो इस तरीके से अपना हर चीज़ों को अच्छे से पोंछ दे रही थी और बच्चों को बता रही, यहाँ भी अब बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन ना गाड़ियों का जो शौक़ है उसका ना अभी भी है। अभी तो थोड़ा-सा मैं मना करती हूँ कि नहीं अभी मुझे नहीं लेना है, गाड़ियाँ नहीं लेनी है। नहीं ना तो वो फिर से ले आकर के इकट्ठा करें यहाँ पे। जो खिलौने होते हैं गाड़ियों के वो वाले, तो मैं तो अब सभी को मना कर दी हूँ कि मेरे घर में अब गाड़ी वग़ैरह मत देना, क्योंकि ना अब बच्चा खेलने लायक नहीं हो गया। अब उसके काम की चीज़ें दो कि जो उससे वो खेले और कुछ सीखे। तो यहाँ पे गाइस इधर पे हम लोग भी लगे हुए थे साफ़-सफ़ाई में, और कुछ बात भी बीच-बीच में हो रहा था दोनों का। मुझे देखने में ही अच्छा लग रहा था कि साफ़-सफ़ाई और हर जगह लगे हुए थे दोनों साथ में। जिससे वो उनको ये था ना कि मम्मी को ज़्यादा काम ना पड़े। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं है, डस्टिंग वग़ैरह करा लेंगे, अदरवाइज़ तो सारा काम मुझे ही करना है आगे का। इसमें बहुत सारी मदद, थोड़ी-सी भी मदद कोई कर देना गाइस तो हेल्प हो जाती है। आज तो बिल्कुल फ़ुर्सत नहीं है हम लोगों को, कि मतलब फ़ोन आ रहा है वहाँ से, तो थोड़ा-सा हम लोग बात करके रख दे रहे हैं कि हाँ पहुँच गए हैं। और उसके बाद फिर लग गए थे हम लोग कामों में। और वो लोग तो हम लोग चले आए हैं ना तो मायके से, तो वो लोग हम लोग को थोड़ा-सा वो कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं कि हाँ, क्योंकि उनका घर खाली-खाली हो जाता है ना मायके में। जब बच्चे चले आते हैं ना, तो
पूरा घर खाली खाली होता है। अब वो छोटा सा है, वो कुछ बोलता नहीं है, और वही बहन और मम्मी बच्चे। और तो यही है कि वो लोग का बार बार फ़ोन आ रहा था, लेकिन हम लोगों के पास टाइम ही नहीं था। थोड़ा सा बस बात किए, उसके बाद लगे थे काम में, क्योंकि बात करने में ना फिर लगता है ना बाद में बात करेंगे, अभी पहले फ़िलहाल में काम कर लो उसके बाद, क्योंकि 1-2 दिन तो हमारे घर की पूरी काम में ही लगे, मुझे तो फुर्सत ही नहीं रहेगी गाइस ये सब कामों से। तो यहाँ पे मैं उधर का सारा साफ़ सफाई हो गया था, और यहाँ पे बेटा को बोल दी थी कि थोड़ा थोड़ा पोंछो, और मेरा वगैरह भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। इधर का जो ये पर्दा है ना गाइस, इसको ना हटा ही देते हैं, क्योंकि ये खुला रहता है खिड़की हवा के कारण, और इधर एक किनारे में कोने में पड़ा है। ये हस्बैंड कब से बोल रहे थे कि हटा दो हटा दो, मैं सोची लगा रहते थे थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन आज ना इसको हटा ही देती हूँ और इसको धो देती हूँ, क्योंकि गंदे भी हो गए हैं। तो इधर से हटा दिया और अच्छे से पोंछ दिया खिड़कियों को, और उधर मैं पोंछ दी हूँ, उधर से बेटी को लगा दिया है, क्योंकि हर रेलिंग के जो अंदर होता है ना, वो भी बहुत डस्टी हो जाता है, तो उसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। खिड़कियाँ के अंदर अंदर पूरा हाथ डाल डाल करके एक एक चीज़ पोंछना। आज पहली बार है गाइस कि जो ये दोनों मेरी मदद करा रहे हैं, नहीं तो हमेशा ऐसा होता है कि ये छोटे रहते थे और मैं कभी मदद लेती नहीं थी। पहली बार है कि ये लोगों से मदद मैं ले रही हूँ, जिससे ना कि हस्बैंड बोले कि ये लोग को सिखाओ, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं ये लोग, तो थोड़ा-सा सीखेंगे। और बेटे को तो मैं जानबूझ के लेती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसे इसके हस्बैंड जो मेरे हैं वो कुछ नहीं करते, उनको मतलब इस सब में इंटरेस्ट ही बिल्कुल नहीं है। तो मैं सोचती हूँ ना मेरा बेटा जो हो वो आगे के जनरेशन के हिसाब से, क्योंकि कल का गाइस ज़रूरी नहीं है कि अभी हम जैसे हैं, हम घर का सारा काम कर लेते हैं। वैसा तो ये नहीं है ना कि आगे के जनरेशन में ऐसे ही लोग मिलें कि वो भी काम पूरा सँभाल लें, क्योंकि आजकल हम अपनी बेटी को भी इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, बेटे को भी इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, घर का काम कोई करना चाहता नहीं है। तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ कि बेटे को ऐसा मैं थोड़ा-थोड़ा सिखा दूँ कि जिससे वो घर अपना मैनेज करना सीख जाए, कि कभी ज़रूरत पड़े तो मैनेज करे अपनी भी, मतलब आगे के जो हेल्प करना सीखे। तो मैं उसको अभी तो सिर्फ़ ये छोटा-मोटा सा काम सिखाती हूँ, लेकिन आगे चल के मैं ना उसको थोड़ा बहुत किचन का भी काम सिखाऊँगी। जैसे हस्बैंड को कुछ नहीं, मतलब वो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ तक वो ब्रेड भी नहीं सेक पाते गाइस, तो लेकिन मैं अपने बेटे को ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊँगी। तो इसलिए मैं हर चीज़ में ना उसका हेल्प ले, अगर मैं कहूँ ना तो वो ब्रेड अभी भी वो सेक सकता है, और मतलब इतना उसको आता है, बस हमें देख कर के, और थोड़ा एक बार कभी-कभी कहेगा कि नहीं मम्मी मैं सीखता हूँ, तो वो सीख लिया है, मतलब सेक लेगा। तो वो इतना अभी जानता है, लेकिन हस्बैंड नहीं सेक पाएँगे, इतना मुझे पता है, क्योंकि वो कभी सेके ही नहीं हैं। मैं तो अभी 18 साल हो गया है, कभी नहीं, चाहे मैं कितनी भी बीमार हूँ, कुछ भी वो बाहर से ला के खिला देंगे, लेकिन घर का कभी नहीं। तो यही है कि मैं अपने बच्चों को अलग ही सोचती हूँ ना कि अब क्योंकि अभी मैं बच्चों से करवाऊँगी ना, तो घर के जो बुज़ुर्ग हैं देखते हैं ना, सोचते हैं बच्चों से क्या काम करवाना, उनको ना अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कि मैं बहुत प्राउड फ़ील करते हैं कि मैं अपने बच्चों से कभी कोई काम नहीं करवाई। लेकिन अभी जनरेशन बदल गया गाइस, ऐसा नहीं है। अभी काम वो अगर थोड़ा बहुत भी सीखेंगे नहीं ना, तो अब भी नहीं सीखेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो आगे चल कर के तो बिल्कुल बड़े होने पर नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा बच्चों को अपने सिखाती रहती हूँ, और जो माएँ ऐसा करती हैं ना कि नहीं सिखाती हैं, बहुत प्राउड फ़ील करती हैं, प्राउड फ़ील मत करिए, आगे के जनरेशन बहुत बदल रहा है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैं इधर आ गई थी, उधर का बेडरूम तो मेरा पूरा क्लीन हो गया था अच्छे से, और इधर वाले बेडरूम में आ गई थी। तो छोटा वाला जो है ना, तो ऊपर से ऐसे बना हुआ छज्जा, तो ये पहले से बना हुआ था, एक खुला हुआ था, जिससे ये पूरी बालकनी थी, उसको मैंने बाद में कवर करवाया है। तो इसके वजह से ये छज्जा तो टूटा नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा था, और इसको मैंने ना किसी काम में, मैं सोची थी कि बाद में कवर करवा दूँगी, लेकिन फिर जब सिंगरौली के उठने का ये सब खबर आने लगा, तो मैंने सोचा चलो जाने दो, हटाओ, अब काम करवाना ज़्यादा उचित नहीं है, पैसे का वेस्टेज है, और ऐसे ही काम चल रहा है, और आज न कल तो ये सिंगरौली हट जाएगा तो क्या मतलब है, और इतना जगह है काम, मतलब क्या है जहाँ पे सामान रखना है, तो फिर इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। और हाँ, छज्जे के नीचे बेड भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन मेरा क्या है ना, इधर जगह कम पड़ जाता है, उधर बाथरूम पड़ जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा-सा एडजस्ट है। तो अभी तो चल रहा है, आगे चल के जैसा भी होगा फिर वो होगा। तो यहाँ पे जब से ये वाला रूम बना गैस ना, ये मुझे ना बहुत आराम मिलता है गैस, और मुझे ना अच्छा भी लगता है, भले ये छोटा सा रूम क्यों सा है, लेकिन ना
क्या होता है ना कि उधर एक ही बेड पे हो नहीं रहा था, फिर उसके बाद फिर इधर हम लोग बनवा लिए ना, तो उससे क्या है कि इधर का एरिया का जो हम जब मैं अकेले रहती हूँ ना तो मैं शीशे रूम में रहती हूँ, जिससे ना कि इधर के पीछे का जितना चहल पहल है और रोशनी भी अच्छी आती है, ठंडी में भी अच्छा रहता है, गर्मी में भी अच्छा रहता है और चहल पहल भी ना सुनाई देता है और उधर से पेड़ पौधे भी दिखते हैं। तो इस वाले रूम में ना मैं ज़्यादा अपना समय बिताती हूँ और यहाँ पे कूलर भी पास में ही लगाई हूँ, तो इसके वजह से और ठंडा भी रहता है इस समय। और आखिर है तो ये मेरे शादी के कहते हैं ना कि एक अटैचमेंट होता है अपने वाले, जो उस समय का होता है, तो यही बेड है ना, इसलिए मुझे ज़्यादा ये वाला बेड पसंद है। उस पे भी रहती हूँ लेकिन इससे मुझे ज़्यादा पसंद है ये वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंगन की हालत क्या है, मतलब इतना ज़्यादा गंदगी था ना, हाँ गाइस, इतना ज़्यादा गंदगी कि आप देख सकते हैं कैमरे में धूल ही धूल उड़ रहा है। ऐसा एक बात बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी ऐसा होता है, गंदगी होती है कि मेरे यहाँ ही है? मैं तो इस गंदगी से परेशान हूँ, मैं सोच रही कब छुटकारा मुझे मिले यहाँ से, क्योंकि इतना ज़्यादा कोयला और गंदगी आती है ना, तो मैं पर साफ़ सफाई में ही मेरा बहुत सारा समय चला जाता है। तो आप लोग जिस भी एरिया में होंगे, क्या इतनी गंदगी आप लोग क्या भी होती है क्या? डस्ट वगैरह आता है क्या? मुझे एरिया का तो आइडिया नहीं है, क्योंकि जिससे ना मुझे एक वो मिल जाएगा कि हाँ नहीं सब जगह है डस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं उधर साफ़ करने के बाद मैं अच्छे से डस्टबिन में सारा कचरा भर दी थी। उसके बाद आ गई थी झाड़ू लगाते लगाते। ये तो बेड उधर का उधर ही रह गया, साफ़ कर देते। ये सिर्फ कमरे का है गाइस। जैसे लग रहा है ना कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, बहुत बरसों से पूरा घर बंद है। इस तरीके से यहाँ पे गंदगी निकल रही है, बताइए। तो चलिए आज मुझे घर को पूरे रगड़ रगड़ के साफ़ करना है और अच्छे से क्लीन करके चमकाना है अपने घर को, भाई रहने लायक बनाना है, जैसे तब जा कर के मुझे सुकून मिलेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ। यहाँ जाली भी वगैरह पे थोड़ा सा मार ले रही थी, क्योंकि ना वहाँ पे भी डस्ट वगैरह निकल रहा था, आया हुआ था उधर से ना, आंधी भी चली है बीच में। हस्बैंड से बात हुई थी तो बताए थे। और यहाँ पे ये देखिए मेरा मिर्चे का पेड़ इतना बड़ा हो गया था, मतलब मैं गई थी ना 13 दिन में ये बहुत विकास कर गया था। इसमें ना फूल वूल भी आ रहा है, तो अच्छा लग रहा था। अपने पौधे और कुछ पौधे थे मेरे सूख गए थे गाइस। हस्बैंड पानी डेली डाल रहे थे ये सब चीज़ों को, लेकिन ना क्या होता है ना कि आप रहते हो उसकी अलग केयरिंग होती है, और वो फिर सुबह शाम डाल करके चले जाते रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर अच्छा है कि मैं इसीलिए ना पौधे ज़्यादा इस समय नहीं लगा के जाती हूँ, क्योंकि मुझे जब जाती हूँ ना तो बहुत दिन लग जाता है। तो बोलते हैं लगा के चली जाती हूँ तो सारा चीज़ ना सूख जाता है। यहाँ पे चलिए साफ़ सफाई हो गई थी, देखिए इतना ज़्यादा कचरा निकला है जैसे दिवाली की सफाई हो रही हो। और जो पौधे सूख गए थे उनको भी मैंने निकाल करके हटा दिया है। अब देखते हैं इसमें कुछ लगाना है, और मैं पौधे ले भी आई हूँ एक ले आई हूँ जिसको ना मैं लगाऊंगी। और ये पूरे घर को मैं धो रही हूँ, क्योंकि ना मुझे पोछा लगाने से अच्छा इजी लगता है ना कि मैं धो दूँ अच्छे से, खूब अच्छे से साफ़ सफाई करके झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा दो ना, तो धोने में बहुत पानी कम लगता है और साफ़ भी हो जाता है अच्छे से, और ठंडा भी हो जाता है गर्मियों में। तो इस तरीके से ना मुझे पूरा एकदम घर अभी धो दूँगी ना तो ठंडा भी हो जाएगा, और उसके बाद जो फिर रहने में सुकून मिलता है वो तो बात ही अलग है। तो यहाँ पे मैं पौधों को भी थोड़ा, और धूप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, गर्मी भी है धूप भी है, लेकिन हमारे काम कम ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं आई ना तो नीचे हस्बैंड सो रहे थे, और फिर मैं सोची कि इनको जगाती हूँ, फिर बोले नहीं चलो जाने दो, सोने देते हैं, आराम करने देते हैं। फटाफट मैं थोड़ा सा धो देती हूँ। यहाँ पे साफ़ सफाई मैं करके चली ही गई थी, वो आकर के ना सो गए थे टीवी देखते देखते, तो थक भी गए थे गाइस ना, बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाना पड़ गया था इनको। तो फिर यहाँ पे फटाफट पानी डाल करके धो करके मैं धीरे धीरे ही कर रही थी कि जिससे इनकी नींद ना ख़राब हो। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और अब आई किचन लास्ट में, इधर किचन की बारी आती है क्योंकि उसके ऊपर साफ़ सफाई हो गई थी। और यहाँ पे भी मैं अच्छे से रगड़ रगड़ कर उसको साफ़ करूँगी, और साफ़ करके अच्छे से धो दूँगी, और यहाँ पे साफ़ सफाई हो जाएगी। उसके बाद फिर आगे का काम शुरू होगा, क्योंकि अभी तो ये इतना ही साफ़ सफाई, अभी तो बहुत ज़्यादा, भाई बाथरूम है, बहुत सारे कपड़े हैं, बाप रे। तो कल है थर्सडे गाइस, तो आज वेडनेसडे है ना, तो मेरा वेडनेसडे को रहता भी है, रूटीन भी है कि मुझे कपड़े वगैरह धोते, क्योंकि थर्सडे को हस्बैंड व्रत रहते हैं और कपड़े धोने नहीं रहते हैं, ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करना रहता। इसी की वजह से ना मैं, हस्बैंड कह रहे थे कल चलेंगे, लेकिन मैं बोली नहीं चलूँगी तो आज ही, क्योंकि थर्सडे को निकलना भी नहीं रहता है, और दूसरा बस आने के बाद तो साफ़ सफाई होता नहीं, कैसे करते हैं।
तो इसलिए मैं आज ही चली आई कि नहीं, जब चलना ही है तो चलो आज ही चलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बेसिन भी बहुत ज़्यादा गंदा था, तो इसको भी हम लगे हाथ साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। यहाँ पे भी पीला पीला पड़ गया था। ये देखिए अब साफ़ सुथरा हो गया ना, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और इधर उधर भी साफ़ सुथरा कर देते हैं। पानी तो हस्बैंड ही अच्छे से आए ना, तभी यहाँ पे अच्छे से धो करके पूरा टब, फिल्टर और घड़े को तुरंत ही भरे हैं वो, क्योंकि उस समय ना पानी चल रहा था। तो ये हम लोग आए ना तो देख लिए थे, तो इसे तुरंत चालू करके ना भर दिए थे, जिससे ना साफ़ और ताज़ा पानी मिल जाए। और यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई हो गई थी। और अभी ये, और इतना आपको दिखाते हैं कितना ज़्यादा कोयला भी, तो ये बस लास्ट वाला सोच लीजिए इतना निकल रहा है। जितना हम रगड़ते जाएंगे ना उतना ही कोयला नहीं, इसीलिए यहाँ पे जो फर्श है ना पूरा काला काला हो जाता है। अगर एक दिन भी आप साफ़ करना करो ना, क्योंकि ऊपर से ना कोयला का परत गिरता रहता है, तो वहीं पूरा काला काला फर्श यहाँ पे कर देता है। और यहीं जिसका वाइट फर्श है गाइस ना, जिसका टाइल्स लगा हुआ है, वो तो दिन भर परेशान रहते हैं। यहाँ पे मेरी बातें होती है ना बहुत सारे लोगों से, तो वो बोलते हैं कि हम लोग दिन भर में कई बार अगर ज़रा सा भी पानी गिर जाए ना तो वहाँ काला काला दिखने लगता है। तो ये देखिए पूरा किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद ये बेडरूम की है, देखिए साफ़ सफाई करके कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब आराम मिलेगा अब ना सिर्फ अब लग रहा था ना कि बस जा कर के नहा लूँ, और नहाने के बाद कोई नाश्ता दे दे और आराम से सोने को बोल दे, तो ये लग रहा था। तो चलिए साफ़ सफाई करने के बाद मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि चलो फाइनली मेरा काम तो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अब चलते हैं, बाथरूम की बारी है, उसकी भी हालत मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा गंदा है। और यहाँ पे देखिए पूरा कोयला कोयला ना पूरा वो जमा हुआ था, और इतने सारे कपड़े गज गए थे गाइस। पूरा ये वॉशिंग मशीन भरा हुआ है, तो इसमें से मैं जो कपड़े वॉशिंग मशीन में मुझे धोने हैं ना, वो मैं इसमें मशीन में ही छोड़ दूँगी, क्योंकि आज तो धोने का बिल्कुल हिम्मत नहीं है, और मैं इतना धो भी नहीं पाऊँगी, बहुत टाइम लग जाएगा। और जो हाथ से मतलब जो हैंड वॉश करने हैं मुझे, हाथ से धोने हैं कपड़े, वही कपड़े मैं जो अलग कर ली हूँ थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बाथरूम की सफाई मैं कर रही हूँ, और एकदम जहाँ जहाँ मैं रगड़ रही थी ना वहाँ वहाँ से काला काला कोयला निकल रहा था। और थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लूँगी ना अभी अच्छे से, जिससे ना साफ़ सुथरा हो ही जाएगा, क्योंकि सफ़ेद जहाँ रहता है ना वहाँ दिखता भी है, पूरा एकदम काला काला हर जगह ही दिखने लगा था। थोड़ा थोड़ा हम अच्छे से साफ़ कर देंगे इसको। और ये देखिए देखिए ऐसे परत जमता है कोयले का, जबकि 2 दिन ही नहीं थे। हस्बैंड बोले तो डेली ही नहाते ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये हालत है बाथरूम का। तो यहाँ पे जीवन अब गैस उतना अच्छा नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पे बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पोल्यूशन हो गया है ना, वायु पोल्यूशन है ही, जल प्रदूषण है पूरा, और तो मत पूछिए। तो यहाँ पे लोग का जीवन बहुत मतलब अलग अलग बीमारियाँ होती जा रही है। तो चलिए मेरा बाथरूम तो साफ़ सफाई हो गई है, अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया था। अब बारी है कपड़े धोने की। थोड़ा सा कपड़ा है जो मैं हाथ से ही धो लूँगी फटाफट, लग रहा था ना, क्योंकि कल बृहस्पतिवार हो जाएगा, तो ये कपड़े मैं छोड़ नहीं सकती। जो अभी मैं पहनी थी और लेकर के आई तो छोड़ के गई थी, वो वाले कपड़े थे, तो मैं सोची लगे हाथ धो लेती हूँ। अभी ये पहली बार मैंने सूट पहना है, इसके पहले मैंने एक बार भी इसको सूट पहना नहीं था, बहुत दिन से आके रखा था। लेकिन ये मैंने सूट पहना ही नहीं था, आज मैंने पहली बार इसको डाला है। तो इसलिए ना मैं इसको सोच रही थी ना हैंड वॉश, और थोड़ा सा मैंने इसको ना ईजी से साफ़ किया है, क्योंकि पहला जो कहते हैं वॉश करना रहता है ना, तो ईजी से ड्राई वॉश रहता नहीं है, लेकिन मैं ईजी से साफ़ की हूँ थोड़ा सा कपड़ा ना। ये देखिए मेरा दुपट्टा पूरा कलर ही छोड़ दिया, पूरा लाल लाल कर दिया। तो चलिए फटाफट इसको भी धो करके लगे हाथ ना इसको डाल देती हूँ धूप में। नहीं ना ये क्या है कि जितना देर रहेगा ना पूरा इसका कलर निकल जाएगा, तो कलर निकलता है ना तो बहुत फिर फेड हो जाता है जल्दी से कपड़े। तो यही है, पहले के ज़माने में आज यहाँ पे साफ़ सफाई करके मैं नहा चुकी थी, और बज गया था गैस ये सब करते करते 5, और बाल धो करके आज मैंने नहा लिया था अच्छे से। और उसके बाद बना रही हूँ, हस्बैंड बोले थोड़ा सा चाय बना लो और ब्रेड मंगा लो और कुछ मत बनाओ। क्या है ना कि हम लोग का एसी नॉन एसी करते करते आए हैं, तो वैसे भी सिर में थोड़ा सा भारीपन था और थकान भी था, और उसके सारा काम
तो उसके बोले ना कि थोड़ा सा अदरक डाल के अच्छे से चाय बना लो और ब्रेड सेक लो, वो खा लो, क्योंकि थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा। उसके बाद जो है खाना बनाना, क्योंकि अब तो शाम हो गया है, तो ये नाश्ता कर ले रहे हैं हम लोग। उसके बाद जो है खाना भी रात का बाद में बनेगा। थोड़ा सा अच्छा बनाऊंगी खाना, क्योंकि ना हस्बैंड इतने दिन से मेरे हाथ का खाए नहीं है, तो बोले थोड़ा सा अच्छा सा कुछ बनाना। मैं बोली चलिए ठीक है बनाऊंगी भाई। तो उसके बाद चलिए, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा गाइस, जिससे जो भी वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा मेरा ना थक के सो गया था, फिर मैं इसको जगाई हूँ। यहाँ पे हम लोग सब लोग मिल करके आराम से शाम का नाश्ता कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।